कुछ भी आपका सपना है, गाड़ी घोड़ा बंगला, समाज के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का, पूरे दुनिया के लिए कुछ करने का, आप उसके लिए अगर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए हो ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि अभी मैं 2 घंटे का सेशन करके आ रहा हूँ। एक हमारी कम्युनिटी है लीडर्स ऑफ टुमारो करके, जहाँ पे हम लोग डेली 9 से 10 बजे मिलते हैं। अगर आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, राइट। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हो देन आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है। उस प्रोग्राम में ना मैंने कुछ लोगों से बात करी और मैं पूछा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा 3 लेसन क्या है। पता है, वो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो लोगों ने बताया। पहली चीज़ फोकस, लैक ऑफ फोकस। दूसरी चीज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये देख लो, मैंने नोट्स बनाया था प्रॉपर, उन लोगों ने क्या बोला है। अंडर एस्टिमेट करना खुद को, अपने आप को कम आंकना, किसी से तुलना करना। क्या आप भी तो नहीं कर रहे हो ना ये सारी गलती। उसके बाद मनी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, कि बहुत सारे ऐसे लोग उस कम्युनिटी में हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं बट सेविंग नहीं है। वो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, उसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद माइंडसेट, देन कभी डरना नहीं है आपको, ये एटीट्यूड बिल्ड करना। लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो कुछ तो कहते रहेंगे। आप अच्छा करो, खराब करो, कुछ नहीं करो, हर कंडीशन में आपको लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। चेंज को अडॉप्ट करना, जैसे अभी जमाना चेंज हो रहा है, एआई का जमाना आ चुका है। तो जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है, जमाने के अनुसार अगर आप अपने आप को अडॉप्ट नहीं किए, बदलाव नहीं लाए अपने अंदर, तो शायद आप दुनिया से पीछे रह जाओगे। देन टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हम टाइम को जगह पे नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा 24 घंटा जा कहाँ रहा है। अगर आप अपने 24 घंटे को ट्रैक करना शुरू कर दो, आप लिखो, सिर्फ कल से ये लिखना शुरू करो कि मैं सुबह उठ के 2 घंटे कहाँ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 घंटा कहाँ दे रहा हूँ, फिर सुबह 9 बजे से 5 बजे 6 बजे तक क्या करता हूँ, 6 बजे से रात के सोने तक मैं क्या करता हूँ, कितने बजे सो रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ, हर चीज़ को नोट करो। 24 घंटे देखो आपको कहाँ जा रहा है आपका 24 घंटे, आपको देखना है इस चीज़ को। देन ओवर थिंकिंग, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक टाइम था मैं भी ओवर थिंक करता था, मेरे अंदर कुछ डाउट होता था ना, मैं किसी से शेयर नहीं करता था, सिर्फ ओवर थिंक करते रहता था और डिसीजन नहीं लेता था, जिसके कारण जो चीज़ें मैं 5 साल पहले पाया होता वो चीज़ मैं आज पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ओवर थिंक का शिकार था, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाता था और उसका रीज़न था हमारा माइंडसेट वैसा बिल्ड किया गया था। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, खुद आपके घर वाले आपके नहीं सुनते हैं, वो आपको समझते नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन है ना, तो प्लीज़ आप उससे बाहर निकलो। देन डिसीजन मेकिंग स्किल, राइट। अभी हमने बात किया कि बहुत सारे डिसीजंस को आप कई सालों से टाल रहे हो, कई महीने से आप टाल रहे हो और जिसकी वजह से आप स्टक हो लाइफ में। आप वही डिसीजन आज से 5 साल बाद जाके लोगे ना, तो वही चीज़ होगा कि फिर उसको पाने का भी ना वो मज़ा नहीं ले पाओगे जो अभी आप डिसीजन लेकर के उसको अचीव करके आप उसको जीने का जो एक फीलिंग है, जो आप फील कर सकते हो ना, अभी 5 साल बाद वो फील नहीं आएगा। देन गोल जो हो वह स्पेसिफिक हो। बहुत सारे लोग आज के सेशन में बोल रहे थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, हमें ये जॉब लेना है, बट वो स्पेसिफिक कहीं नहीं थे कि कौन सी जॉब चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्योंकि फ्रीडम तो सबके लिए अपना अपना है। जो 10 रुपया कमा रहा है उसके लिए 100 रुपये फ्रीडम है, जो 10,000 कमा रहा है उसके लिए 1 लाख फ्रीडम है, जो 1 लाख कमा रहा है उसके लिए मे बी वो 5 लाख रुपए उसके लिए फ्रीडम हो सकता है। आपका फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है? किसी के लिए पैसा कमाना फ्रीडम हो सकता है, किसी को सब कुछ गंवाना फ्रीडम हो सकता है। एक संत के लिए दुनियादारी से ऊपर उठना ही फ्रीडम हो सकता है। तो आपके लिए आपका फ्रीडम क्या है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। रूटीन, आपका रूटीन होना चाहिए प्रॉपर, कि आप जब सुबह कल उठोगे तो क्या क्या करोगे वो रिटर्न होना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके माइंड को क्लैरिटी नहीं होता वो एक्शन नहीं लेता है, वो ओवरथिंक करता है, वो आपको और टहलाते रहेगा, घुमाते रहेगा
और आप ऐसे एक ट्रैप में फंस जाओगे, लाइफ में कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। देन एनालाइज योर वर्क। हम यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस हो तो बिजनेस कर रहे हो, राइट, जॉब कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो, राइट, उस काम को करते हुए आपको एनालाइज करना है, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीज़ एक चीज़ सीख करके आप प्रमोशन ले सकते हो, क्या ऐसी चीज़ आप करके अपने बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। वो एक्शन लेना ज़रूरी होता है और एक्शन आप तभी ले पाएंगे जब आप एनालाइज करेंगे कि क्या सही काम कर रहा है मेरे लिए, क्या गलत कर रहा है, किसको आउट करना है, किसको इन करना है, किसको कंटिन्यू करना है, किसको जो है स्केल करना है। देन वन टाइम वन टास्क, एक बार में एक ही टास्क को आपको करना है, राइट। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, राइट। अगर आप मस्ती कर रहे हो तो सिर्फ मस्ती करो। अगर आप जो है घूमने गए हो तो सिर्फ घूमने का काम करो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो घूमने भी गए हैं, बिजनेस का भी काम कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, उधर, वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं और उनके पार्टनर बड़ा नाखुश रहते हैं उनसे, क्योंकि वो घर में रहते हैं तब भी बिजनेस करते हैं, बाहर रहते हैं तब भी बिजनेस करते हैं, तो रिलेशन उनका खराब हो जाता है, वो उनका रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो वन टाइम वन वर्क, ये आप जो है बिल्ड कर लीजिए। गोल बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सिस्टम। ये हमारे लोगों ने बताया था आज के सेशन में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस गोल को कैसे आप अचीव करोगे। देन प्रायोरिटी सेट करना कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, पहले क्या चाहिए, अगले 1 महीने में क्या चाहिए, अगले 6 महीने में क्या चाहिए, अगले 1 साल में क्या चाहिए। ये सारी प्रायोरिटीज़ आपको पता होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। देन उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे उसको हासिल करोगे, वो एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए। राइट एडवाइस फॉर राइट पीपल, मतलब इसका मीनिंग सिंपल था कि हमें एडवाइस राइट पीपल से लेना है। अब जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो जॉब करने का एडवाइस नहीं दे सकता, और जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस करने का एडवाइस नहीं दे सकता है। तो कभी भी आपको किसी भी फील्ड के किसी भी टॉपिक पे आपको जो है अगर किसी से राय लेना है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से लीजिए, जो उस फील्ड में 5 साल 10 साल बिताया है और अच्छा कुछ किया है, राइट, उसने वो सक्सेस को अचीव किया है, तो उसी पर्सन से उस फील्ड का आप जो है एडवाइस ले सकते हो। देन ये सब कुछ सुनने के बाद एक्शन लेना, क्योंकि ये कुछ भी आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, एक्शन जब तक आप नहीं लोगे, नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ।